नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने हरियाणा में गठबंधन करके एक नया संकेत दे दिया है। और मायावती जी जो कहती थी कि वो गठबंधन नहीं करेंगी, गठबंधन से नुकसान होता है, आखिरकार दोस्तों उन्होंने अपना एक कम से कम जो सिद्धांत था उसे थोड़ा सा मोड़ा है। परिस्थितियां देखकर दोस्तों एक मास्टर स्ट्रोक चलने की हरियाणा में कोशिश की गई है। वैसे आप लोग इस खबर से बखूबी वाकिफ़ होंगे, हम इस खबर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वैसे ऑलरेडी मैं हरियाणा में बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को लेकर विस्तृत एक वीडियो दोस्तों बना चुका हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे मायावती जी पर लगे आरोप और किस तरीके से जो आरोप हैं उन पर वो अब धीरे धीरे उन पर सारे जो आरोप हैं वो खारिज हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बीएसपी में जान फूंकने के लिए मायावती जी फिर से एक्टिव हो गई हैं और कुछ ऐसी बातें दोस्तों पता चली हैं जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि अब मायावती जी रुकने वाली नहीं हैं। मिशन 2027 को लेकर दोस्तों मायावती जी आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट बीएसपी के लिए काफ़ी खराब साबित हुआ, अच्छा नहीं था। पार्टी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जहां बसपा को 3.19% वोट शेयर हासिल हुआ था, तो वहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दोस्तों महज 2.04% वोट हासिल हुआ। इसीलिए दोस्तों मायावती जी फिर से बेहद एक्टिव हो गई हैं और वो काम कर रही हैं जो उनसे अपेक्षा लोग नहीं कर रहे थे। जो उनके विरोधी हैं खास तौर से, वो टेंशन में आ गए हैं। दोस्तों पहली जो बड़ी बात सामने आई वो ये कि मायावती जी ने फिर से अपने जो भतीजे हैं उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। याद करिए दोस्तों, जो आकाश आनंद थे उनको पार्टी से मायावती जी ने बाहर किया और मायावती जी ने बाहर किया तो उसका एक संकेत दिया गया कि भैया यहाँ गलती की सज़ा है, चाहे आप अपने ही क्यों ना हैं। और जयप्रकाश का मुद्दा आप देख रहे हैं। जयप्रकाश 6 साल से मायावती जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें माफ़ी नहीं मिली है। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं बीएसपी में आने के लिए, लेकिन अभी तक दोस्तों मायावती जी ने जयप्रकाश को माफ नहीं किया है। लेकिन मायावती जी से लगातार लोग आकाश आनंद को लेकर गुहार लगा रहे थे और मायावती जी को भी लगा कि भाई बंदे में दम तो है, इस बंदे को हमें वापस लाना चाहिए। तो दोस्तों मायावती जी ने जो अपना फैसला था उसे ही पलट दिया। लोग हैरान रह गए कि अरे बहन जी तो भाई अपने फैसले पर अडिग रहती हैं, आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। दोस्तों इससे एक संकेत इशारा गया कि जो लोग कहते थे बहन जी दबाव में आ गई हैं, दबाव की राजनीति कर रही हैं, दबाव में राजनीति कर रही हैं, उनके लिए दोस्तों ये एक आईना है। इशारा साफ तौर पर है, बीएसपी सुप्रीमो किसी से डरती नहीं है। हाँ, कुछ परिस्थितियां रही होंगी उनको हटाने के पीछे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा, ये दोस्तों एक कयासबाजी थी। तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मायावती जी के पूरे करियर में कि एक फैसला लिया और उन्होंने उस फैसले को पलट दिया, अपने ही फैसले को पलट दिया। इससे दोस्तों एक इशारा कहीं ना कहीं साफ तौर पर मिल रहा है कि बहन जी धीरे धीरे जो अपना तेवर है वो दिखा रही हैं। दूसरी बड़ी बात पे दोस्तों आपको गौर करना होगा। हाथरस कांड आपको याद है? हाथरस कांड की घटना पर नारायण साकार हरि की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए थे ये बाबा जिसका नाम सूरजपाल जाटव है। जाटव शब्द से आपको पता ही है दोस्तों, मायावती जी का जो कोर वोटर है वो जाटव समाज से आता है और इस बाबा का जो समर्थक हैं बहुत सारे लोग हैं वो इस जाति से भी आते हैं। अब सोचिए, लीक से हटकर मायावती जी ने इस बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला। न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि जो एसआईटी रिपोर्ट आई उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा ये जो एसआईटी रिपोर्ट है ये तो राजनीति से प्रेरित है,
बाबा जो मुख्य भूमिका में है, जिसने मुख्य आयोजन कराया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई, उसको क्यों नहीं सजा दी जा रही है? दोस्तों, आमतौर पर आप देखते हैं कि जब किसी जाति का कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उस जाति का नेता उसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलता है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी ने यहां एक बहुत बड़ा संदेश दिया, गलत को गलत कहने का साहस। यह बहन जिसे सभी नेताओं को मुझे लगता है दोस्तों सीखना चाहिए। दोस्तों, योगी सरकार ने अभी तक बाबा के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इनको वोट बैंक खिसकने का डर है। इनको लगता है कि दलित इनका जो वोटर है थोड़ी मात्रा में, वो इनसे नाराज हो जाएगा या बाबा के समर्थक नाराज हो जाएंगे। लेकिन बहन जी ने ऐसा सोचा होता तो क्या होता? इसलिए दोस्तों, इस फैसले को लेकर भी बहन जी की बेहद तारीफ हो रही है और लोग इससे भी एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक संदेश जा रहा है कि बहन जी किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। वो अपना ही जो पुराना तेवर है वो वापस उसमें आ रही हैं। चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, अब बहन जी उनसे भी डरने वाली नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी घटना घटी है बीएसपी में। बीएसपी में बड़ी घटना एक यूं घटी है कि जो बीएसपी का जो मेंबर शुल्क था वो घटा दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो मेंबर शुल्क था उसे घटा दिया है। सोचिए दोस्तों, पार्टी की मेंबरशिप जहां 200 रुपये हुआ करती थी, अब उसे 50 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो बहन जी के समर्थक खास तौर से थे, जो समर्थक वोटर थे, जो दलित वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं खिसक रहा था। दलित वोट बैंक खोता देख बहन जी ने ये निर्णय लिया है। बहुत सारे दोस्तों, ये ऐसा समाज है जो ज़्यादा समृद्ध नहीं है आर्थिक रूप से, और कई लोग चाह कर भी बीएसपी की मेंबरशिप नहीं ले पाते थे। तो इसलिए बहन जी ने इसे भी घटा दिया है। और ये इसका सीधा सा मतलब है कि वो कुछ करना चाह रही हैं। सीधा उनका दोस्तों लक्ष्य 2027 को लेकर तैयार हो गया है। और आकाश आनंद के आने को लेकर जिस तरीके से बहन जी बेहद एक्टिव हुई हैं, उसको लेकर लोग दोस्तों अब बहन जी की तारीफ करना शुरू कर चुके हैं। गठबंधन जिस तरीके से हरियाणा में हुआ, उसको लेकर भी लोग जो आलोचना कर रहे थे, अब वो भी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी घटना 2024 में घटी बहन जी को लेकर। बहन जी ने वो कर दिखाया जिसकी उनके विरोधी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, तमिलनाडु की वो घटना आपको याद है जब मायावती जी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और मायावती जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, बहुत गंभीरता से लिया। लोग कह रहे थे, जैसे ये घटना घटी लोगों ने आलोचना शुरू कर दी कि बहन जी का इस पर तो ट्वीट भी नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा, क्या बहन जी तमिलनाडु जाएंगी? दोस्तों, ना सिर्फ बहन जी ने ट्वीट किया बल्कि चेन्नई पहुंच गई। अगले ही दिन चेन्नई पहुंच गई और ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स किए, हिंदी में किए, इंग्लिश में किए। तमिलनाडु सरकार को लताड़ लगाई। चेन्नई में जाकर साफ तौर पर कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी करना है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 ऐसी बातें बहन जी के बारे में रिसेंटली सामने आई हैं जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि बहन जी अब बसपा में जान फूंकने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, शुरुआत हरियाणा से हो गई है और अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। हरियाणा में आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2024 में, इसी साल, विधानसभा का चुनाव है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और आपको बताऊं तो 53 और 37 यानी 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा भी अभय चौटाला जी को घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं बीएसपी में घट रही हैं और साफ तौर पर इशारा है 2027 लक्ष्य मिशन जो है 2027 में बहन जी जुट गई हैं। और जो लोग दोस्तों बहन जी पर आरोप लगा रहे थे, बहन जी घर से नहीं निकलती हैं, बीजेपी से डरती हैं, आकाश आनंद को इसलिए बहाल नहीं कर रही हैं, दबाव में हैं, सारे के सारे जो आरोप हैं दोस्तों वो खारिज हो गए। सारे दाग जो हैं धीरे धीरे बहन जी के ऊपर जो लग रहे थे, जो बेबुनियाद थे कहीं ना कहीं दोस्तों, वो धीरे धीरे धुलने शुरू हो गए हैं। विरोधी की नज़र में बोल रहा हूं दोस्तों मैं, जो लोग बहन जी को नापसंद करते हैं,
तो दोस्तों अब बहन जी ने शुरुआत कर दी है वही राजनीति, वही तेवर दिखाना शुरू कर दिया है जैसा वो पहले 2006-7 में हुआ करती थी, 12 में हुआ करती थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।